अष्टमी, 8वां दिन नवरात्रि का, महागौरी का दिन। तो जब काल रात्रि के बाद पार्वती ने अपना ओरिजिनल फॉर्म वापस लिया, तो भी वे थोड़ी सी भयानक और काली दिख रही थी। तो शिवजी ने कहते हैं कि शिवजी ने उन्हें कहा कि भाई तुम तो बहुत ही खतरनाक लग रही हो, बहुत ही काली सी लग रही हो। तो वे ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है और उनके बताए गए उपाय से वे जाती है मानसरोवर लेक में नहाने। तो जब वो उसमें नहाती है तो जो उनका भयानक वाला रूप होता है वो एक अलग फॉर्म ले लेता है, माँ कौशिकी की। और जो महागौरी है मानसरोवर लेक में नहाने के बाद निकलती है बिल्कुल एक डिवाइन लाइट की तरह, बिल्कुल चमकदार, जिनकी मतलब कि जिनकी बॉडी से एक पीस की झलक आ रही है, एक डिवाइन प्रेजेंस जैसे होता है ना, ऑरा, बिल्कुल रोशनी रोशनी रोशनी, वैसा सा कुछ। पर जो शिवजी है वैसे तो वो भगवान भी है और एक साधु संत, काइंड ऑफ एस्थेटिक, जिसको इन चीज़ों से कोई रूप मोह माया से कोई लेना देना है ही नहीं। तो उन्होंने क्यों रूप पर कमेंट किया होगा, है ना? तो ये इसका मीनिंग हो सकता है कि जैसे उन्होंने असुरों का खून पिया था, तो एक तो वो देह भयानक भी दिख रही थी और उनके अंदर उसकी थोड़ी सी नेगेटिविटी काइंड ऑफ आ गई होगी। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए और अपने डिवोटीज़, अपने भक्तों के लिए थोड़ा सा एक माँ वाला मधुर अप्रोचेबल रूप लेने के लिए कहा होगा। जो महागौरी है वो बिल्कुल एक शांत, बिल्कुल एक माँ वाला रूप और प्योर, जिसको कह सकते हैं, बिल्कुल वाइट साड़ी में वाइट नंदी पर सवार होती हैं। इनके 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में त्रिशूल धारण करती है, एक हाथ में डमरू, एक हाथ अभय मुद्रा में और एक हाथ ब्लेसिंग्स देते हुए। और इनका जो रिलेशन है वो है बिंदु चक्र से, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा और बहुत ही कम बात होती है। ये यहाँ पर एग्जिस्ट करता है पीछे, जहाँ पे वो गोला गोला सा नहीं बना बोलते हैं, बालों का बना हुआ, वहाँ पर। तो इसको अमृत चक्र भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ अमृत जो गिरता है वो इधर से गिरता है कुछ, और ये मून की सीट होती है वैसे। और जो इन माता का रिलेशन है वो राहु ग्रह के साथ है, काल रात्रि का शनि के साथ होता है। और इनके कई नाम हैं जो मुझे, श्वेतांबरा, वृषभारूढ़ा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जय माता दी।